यशोदा हॉस्पिटल नेहरू नगर गाजियाबाद द्वारा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पहली बार सफल मिनिमली इन्वेसिव वेगस नर्व स्टिमुलेशन यानी वीएनएस सर्जरी हुई संभव। यशोदा हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर नेहरू नगर गाजियाबाद द्वारा एक 310 प्लस बिस्तरों वाला चतुर्थक देखभाल और बहु विशिष्टता अस्पताल ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश का पहला वेगस नर्व स्टिमुलेशन यानी वीएनएस सर्जरी सफलतापूर्वक करके एक बड़ी मेडिकल उपलब्धि हासिल की है। यह सफल प्रोसीजर रिफ्रैक्टरी एपिलेप्सी से पीड़ित एक बच्ची पर किया गया, जिससे इस क्षेत्र की न्यूरोसर्जिकल क्षमताओं में एक बड़ी तरक्की हुई है। यहाँ यह जानना महत्वपूर्ण है कि बच्ची पापुआ न्यू गिनी पीएनजी देश की नागरिक है। क्रिया यशोदा की विशेषज्ञ न्यूरोसर्जरी टीम द्वारा की गई, जिसका नेतृत्व डॉक्टर पुनीत मलिक, ब्रिगेडियर यादवेंद्र सिंह सिरोही, एनेस्थीसिया विभाग के प्रमुख डॉक्टर विकास चोपड़ा और बाल रोग और नियोनेटोलॉजी इकाई के प्रमुख डॉक्टर मेजर सचिन कुमार दुबे शामिल थे। सर्जरी सफलतापूर्वक पूरी हुई, मरीज स्टेबल है और अच्छी तरह से ठीक हो रही है। सभी बेटी आई है 1.5 साल की, क्या प्रॉब्लम थी और किस तरीके से इसका ट्रीटमेंट आप लोगों ने किया? बच्ची हमारे पास दौरे की समस्या के साथ आई थी। उसको दिन में सुबह शाम हर घंटे दौरा आ रहा था, जो 5 से 6 दवाई लेने के बावजूद भी कम नहीं हो रहा था। जब इतने दौरे आते हैं तो वो मस्तिष्क की ग्रोथ को सिग्निफिकेंटली प्रभावित करता है। दवाइयों के साइड इफेक्ट से भी बच्ची परेशान हो रही है। ऐसे में दौरों को रोकने के लिए एक सर्जरी करी गई, जो गर्दन के माध्यम से एक नस को पहचाना गया जिसे वेगस नर्व कहा जाता है। उस पे इलेक्ट्रोड्स लगा के बैटरी जनरेटर डाल के उसे स्टिमुलेट किया गया, जिससे दौरे की फ्रीक्वेंसी और सिवियरिटी सिग्निफिकेंटली कम हो जाती है। ये एक आधुनिक टेक्नोलॉजी है, न्यूरोसर्जरी में एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी मानी जाती है, जिसे हम वेगस नर्व स्टिमुलेशन कहते हैं। और ये सीजर्स यानी कि मिर्गी के दौरे के ट्रीटमेंट में सबसे ज़्यादा अच्छी सर्जरी मानी जाती है। अगर बात करें जैसे जैसे बच्चे की ग्रोथ होगी तो क्या उसको भी दोबारा फिक्स पड़ेंगे या कुछ इम्प्रूवमेंट होगा? कि देखा जाता है इस सर्जरी के बाद जो फीट है सीजर्स है उसकी फ्रीक्वेंसी और सिवियरिटी सिग्निफिकेंटली कम हो जाती है। शुरू के 6 महीने में लगभग 30 से 35% तक सीजर्स कम पाए जाते हैं। 1 साल में 50% और 2 साल के बाद लगभग 80% रिडक्शन पाया जाता है सीजर्स की फ्रीक्वेंसी और सिवियरिटी। ये बच्चा आपका ये कहाँ से आई थी बच्ची और किस कंट्री से आपके टच में कैसे पहुंची है? जी, ये पीएनजी एक कंट्री है जहाँ से ये बच्ची आई थी। जैसा कि कई देशों की सरकार हमारे देश को चुन रही है, भारत में आधुनिक इलाज के लिए भेज रही है। अगर हम बात करें मेडिकल टूरिज्म की, तो यूरोप और यूएस के कंपैरिजन में इंडिया में जो सर्जरीज है और जो टेक्नोलॉजीज है वो सभी एडवांस्ड है और उनकी कॉस्ट सिग्निफिकेंटली कम है, जिसके लिए हमारे देश को चुना गया है मेडिकल टूरिज्म। मैं बता देता हूँ आपको, वहाँ से कुछ वहाँ से कंपनीज होती हैं जो कि ये सब चीज़ें फैसिलिटेट करती हैं। मेडवाइजर करके एक कंपनी है, उन्होंने कि बच्चा वहाँ पे है, उसको कैसे पता कहाँ जाना है, कहाँ सुविधा अच्छी है, वो बच्चे को यहाँ पे लेके वो लोग आए। और हमारे हॉस्पिटल में आने के बाद बच्चे का यहाँ पे स्टे 4 to 5 डेज का स्टे होता है, उसमें पेशेंट का बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं है। तो मेन जो भी कॉस्ट होता है वो इम्प्लांट का ही कॉस्ट होता है। बाकी पेशेंट हॉस्पिटल में कोई 2 महीने नहीं रहता है चीज बच्चे को, फिर हमने घर भेज दिया। हॉस्पिटल स्टे इज नॉट वेरी कॉस्टली। जो उसमें मेन जो हम डिवाइस जो हम लगा रहे हैं उसका कॉस्ट है, और इस केस में बच्चे की फैमिली ने वो कॉस्ट बियर नहीं किया। जो वहाँ की सरकार है उन्होंने फैमिली को हेल्प की कि वो ये चीज़ करें। और हमारे देश में भी अब सरकार जो है बहुत चीज़ों में हेल्प करने लगी है। बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं गवर्नमेंट के, किसी बच्चे को हार्ट की सर्जरी करानी है, किसी को ब्रेन की सर्जरी करानी है, तो सरकार अब इन चीज़ों में आगे आके बहुत टाइम से लास्ट 10-15 साल से ये सब चीज़ें अब होने लगी है कि सरकार, चाहे वो राज्य की सरकार हो या फिर देश की सरकार हो, वो पेशेंट्स की मदद कर रहे हैं। और लेटेस्ट अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें वेलकम इंडिया न्यूज चैनल।